नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। शनिवार का दिन भगवान शनिदेव और हनुमान जी का दिन माना जाता है। इस दिन दोनों की ही आराधना करने का विधान है। अगर सिर्फ हनुमान जी की भी आराधना करते हैं तो शनिदेव हनुमान जी के भक्तों पर अपनी दया दृष्टि रखते हैं। उन्हें वो कभी भी हानि नहीं पहुंचाते। इसीलिए हनुमान जी की भक्ति तो करना ही चाहिए, लेकिन शनिवार के दिन अगर शनिदेव की आराधना की जाए तो विशेष फल भी मिलते हैं। क्योंकि इस दिन किए गए कार्य, आप जो भी उपाय करते हैं उसके चमत्कारी परिणाम आपको मिल जाते हैं। क्योंकि शनिवार के दिन टोने टोटके के लिए ही जाना जाता है। इस दिन अगर जीवन की मुश्किलों पर विजय प्राप्त करने के लिए छोटे से उपाय किए जाएं तो आपकी सारी समस्याएं समाप्त होंगी और जो मेहनत के बावजूद आपको नहीं मिल पा रहा था, एक बार फिर से आप प्राप्त करेंगे। आज हम आपको बहुत ही सरल उपाय बताएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो सुबह सुबह सूर्योदय के पहले उठिए, स्नान कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। दूसरी बात, आप पास के किसी भी पीपल के वृक्ष में एक लोटा जल, उसमें एक चुटकी काला तिल, थोड़ी सी मीठी वस्तु डालकर अर्पित करें। कर्जों से और कष्टों से, दोनों से ही मुक्ति मिलेगी। शनिवार के दिन बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, क्योंकि इस दिन हनुमान जी और शनिदेव दोनों की ही कृपा मिलती है। वैसे अगर आप महिला हैं या पुरुष हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तब ऐसे में शनिवार की सुबह स्नान वगैरह करके आप पास के ही किसी हनुमान जी के मंदिर में जाएं और अपने साथ सफेद धागा लेकर जाइए। अब इस धागे को हनुमान जी के चरणों के सिंदूर से रंग लें। पास के किसी पीपल के पेड़ पर इस धागे को बांध दें। आपकी जो मनोकामना है विवाह की, शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। याद रखिएगा, जब आप इस धागे को सिंदूर से कलर करके पीपल के पेड़ पर बांधिएगा, तब अपनी मनोकामना भी कहिएगा। और जो महिलाएं हैं, खासकर उनके लिए, देखिए, पुरुष तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर खुद से ले सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं वो किसी अन्य पुरुष से लेंगी या फिर कोई भी लाके उनको दे देगा, तो वो ये उपाय कर सकती हैं। पर आप हनुमान जी को मत छुइएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी। आप ये उपाय जरूर करें। शनिवार के दिन वैसे तो अगर आप गरीब व्यक्तियों में खाने पीने की सामान देते हैं तो आप चोट चपेट दुर्घटनाओं से बचे रहते हैं। इस दिन अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो जीवन के सब कष्ट ही दूर हो जाते हैं। और अगर आप व्यवसायी हैं, आपका व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा, तब आप शनिवार के दिन घोड़े की नाल आप एक विशेष उपाय से ये लगाए जाते हैं। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, इसलिए बहुत सिंपल तरीके में ये समझ लें कि घोड़े की नाल को अगर आप लगाते हैं तो आपके जो दुकान है उसकी बिक्री बढ़ जाती है। इसके विशेष नियम होते हैं, बिना नियम फॉलो किए मत लगाइएगा। इस दिन अगर आप पुरुष हैं तो फिर आपको सिंदूर और घी मिक्स करके हनुमान जी को जरूर लगाना चाहिए, जिसे हम चोला अर्पित करना कहते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन के हर कष्ट दूर होते हैं, चोट चपट बाधाओं से, मुश्किलों से बचे रहते हैं। क्योंकि आज हमारा टॉपिक है लौंग का। लौंग, जिसे शास्त्रों में नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने वाला माना जाता है, और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए शनिवार के दिन आप एक अपने घर में सरसों के तेल का दिया जलाएं और इस दिए में कम से कम एक लौंग जरूर डालें और फिर पूरे घर में आप दिखाइए। घर की नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं। वैसे तो आप लौंग की जगह, आपके घर में मान लेते हैं लौंग नहीं है तो काली मिर्च है, तो काली मिर्च के ही दाने एक डाल दें, उससे भी काम हो जाएगा। आज हम आपको एक खास उपाय बताते हैं। बहुत बार हमारे बहुत सारे दर्शक कहते हैं कर्ज बहुत है, क्या करेंगे? किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन शाम के समय एक पान का पत्ता ले आएं, डंठल हटा दें, अच्छे से साफ करें। अब इस पर 2 लौंग और 2 इलायची रखें। थोड़ी सी मीठी वस्तु आपके पास है तो रख दें।
अब इसको मोड़कर बीड़ा बना ले पान का और ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में उन्हें अर्पित कर दें। और साथ ही एक सरसों के तेल का दिया जलाइए, 2 लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें, बैठकर वहीं पर हनुमान चालीसा पढ़ें और उनसे प्रार्थना करें तो कर्जों की समस्या से शीघ्र ही आपको मुक्ति मिल जाती है। कई बार क्या होता है, जीवन में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जब आप शनिदेव की आराधना करते हैं ना, तो उनकी आंखों से आंखें मत मिलाइए, यानी उनकी आंखों में मत देखिए, हमेशा ही उनकी चरणों में देखें। आप पर कृपा बरसती रहेगी और आप पर कृपा होती रहेगी। अगर आपको लगे कि जीवन में परेशानी बहुत है, खुशियां कहीं खो गई है, अगर आपको लगे कष्ट बढ़ गए हैं, तब तुलसी के पत्तों का माला वैसे मार्केट में बना हुआ मिलता है, आप बना भी सकते हैं। आप इसका माला मौली धागा के सहारे गूंथ कर बना लें और हनुमान जी को पहना दें। यकीन मानिए, जीवन में जो आपका खुशियां खो गई है ना, वो आपको फिर से मिल जाएगी। हनुमान जी को लड्डू बहुत प्रिय है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइए, आप 2 भी लगा सकते हैं, 1 भी लगा सकते हैं, आपकी जितनी सामर्थ्य है उतना ही करें, दिखावा मत कीजिए, दिखावा से भगवान प्रसन्न नहीं होते। एक बात का सिर्फ ध्यान रखिए कि ये जो चांदी का वर्क चढ़ा होता है ना लड्डू पर, मिठाई पर, वो वाला हनुमान जी को अर्पित मत कीजिएगा, आप सिंपल लड्डू ही उन्हें अर्पित करें। इससे आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। अगर मान लेते हैं आपको लड्डू नहीं मिल पा रहा है, तो गुड़ और चने का भी भोग लगा सकते हैं, नहीं तो कम से कम गुड़ की डली का ही भोग लगा दे, तो हनुमान जी उतने में ही खुश हो जाते हैं। यानी अगर सामर्थ्य है गुड़ का, या आपको नहीं मिल पा रहा है लड्डू, हर जगह तो मिलता नहीं, तो ऐसे में आप सिर्फ गुड़ की डली से भी उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, चाहे वो डली वाला गुड़ हो या गीला वाला हो। किसी प्लेट में भोग लगाइए, 2 तुलसी के पत्ते डालकर, और बाद में प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के साथ ग्रहण कीजिए। आपके स्वास्थ्य भी अच्छे होंगे, आपके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएंगे। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर शनिवार की शाम एक सरसों के तेल का दिया जरूर जलाइएगा, और ये घर के बाहर की तरफ से आप जलाइए। और इस दिए को जब जलाएं, तब दीपक के नीचे पत्ता या दोना डाल दें, और साथ ही ये दिया जो जलाएंगे, इस दिए को जलाने से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं और आपके पितृदेव भी आशीर्वाद बरसाते हैं। तो छोटे छोटे उपाय करके आप शनिदेव को मना सकते हैं। पीपल के वृक्ष में एक सरसों के तेल का दिया अगर शाम के समय जलाया जाए, शनिवार की शाम, तो ऐसा करने से आपके राहु केतु शनिदेव की जो अशुभ प्रभाव है जीवन पर, वो समाप्त हो जाती है। और सफ़ेद धागा वाला उपाय जरूर कीजिएगा अगर आपका विवाह होने में बाधाएं आ रही है तो। हम आपसे विदा लेते हैं। वैसे बीच बीच में हम आपके साथ बहुत सारी जानकारियों के साथ जुड़ते हैं। अगर पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहेगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।